हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आनंद और आज के इस एमसीक्यू सीरीज के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज। ये जो एमसीक्यूज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, गुजसेट के अंदर और नीट एग्जाम के अंदर कई बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, कई बार रिपीट भी होते हैं। तो इस एमसीक्यू सीरीज के अंदर गाइस मैं जो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ उस कंसेप्ट को तुम्हें ढंग से सीखना है ताकि उस कंसेप्ट को एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस में अप्लाई कर सको। कोऑर्डिनेशन के अलावा जो हमारे पास जो अदर चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो चैप्टर्स हैं उसके मैंने यहाँ पे वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। तो जिसने वीडियो नहीं देखा है तो जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हो। आज के सीरीज के अंदर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहले अपन वेटेज जान लेते हैं एंड वेटेज के बाद से अपन एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो टोटल वेटेज है वो 13 मार्क्स का है। 13 मार्क्स के अंदर से हमारे पास 5 एमसीक्यूज आ जाएंगे। 2 मार्क्स के यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 मार्क का नहीं आएगा एंड 4 मार्क का यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 2 मार्क के जो क्वेश्चन है इसके अंदर एक क्वेश्चन तो आइसोमर्स ड्रॉ करने के लिए जरूर आएगा। ठीक है, तो जीआई एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस टाइप से ड्रॉ करते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। एक वहां से क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है। एंड 4 मार्क्स में टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके अंदर जो सीएफटी है, क्रिस्टल फील्ड थियरी, वो कर सकते हो। एंड जो वीवीटी है गाइस, वैलेंस बॉन्ड थियरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना है। चलो एमसीक्यूज पे मूव करते हैं, एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सो स्टेबिलिटी जब भी अपन कॉम्प्लेक्स की चेक करते हैं वो या तो अपन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड मींस लिगेंड का फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, वहां से अपन कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास चिलेट लिगेंड होते हैं, चिलेट लिगेंड बेसिकली क्या करते हैं, वहां पे जब भी मेटल से कंबाइन होते हैं तो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। उससे क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कोई यहाँ पे चिलेट लिगेंड प्रेजेंट है क्या। देखो Cl- यूनी है, NH3 यूनिडेंटेड है, H2O भी यूनी है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये ऑक्सिलेटो है, ऑक्सिलेटो है डाइडेंटेड लिगेंड है और ये साइक्लिक रिंग फॉर्म करता है। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गाइस मान लो कि ए बी एंड डी ऑप्शन गिवन हो, उसके अंदर हमें स्टेबिलिटी चेक करना हो तो वहां पे देखो सारे यूनी है, तो उस कंडीशन में स्ट्रेंथ पे जाना है। तो NH3 जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा लिगेंड इन सबके कंपेयर में, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्टेबल होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है इसका नेम गिवन है और हमको बताना है इसका फॉर्मूला कौन सा होगा। तो देखो टेट्रा अमाइन है, अमोनिया कितने अमाइंस, यहाँ पे अमोनिया जो है 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। इसके अलावा बोल रहे हैं एक्वा, ठीक है, H2O है, सिंगल H2O है एंड क्लोरिडो कितना है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो देखो ये दोनों न्यूट्रल न्यूट्रल है और इस पे आ गया -1 चार्ज। कोबाल्ट पे चार्ज कितना है बताओ, यहाँ पे +3 है। सो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +2। इसका मीनिंग स्फीयर के बाहर जो हमारे पास क्लोरीन्स हैं वो कितने होंगे, क्लोरीन्स बताओ, 2 क्लोरीन्स प्रेजेंट होगा, स्फीयर के बाहर 2 क्लोरीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं। देखो ये ऐसे कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन, देखो यहाँ पे 3 लगा रखा है। ठीक है, जब भी हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे ना तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आ रहा है, +2 एंड क्लोरीन पे चार्ज कितना है, -1। तो ये चार्ज क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ये जो 2 है वो क्लोरीन के पास आएगा और ये जो 1 है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो ऑप्शन है बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन जो है 3, यहाँ पे बताना है हमें कि टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये जो कंपाउंड दे रखा है इसका बताना है किस टाइप का ये आइसोमर्स शो कर सकता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये बेसिकली Ma2B2 है। ठीक है, Ma2B2 तो सिस ट्रांस कर लेगा, ये Gi शो कर लेगा। ठीक है ना, इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी 4 होता है ना उस कंडीशन में Gi शो करता है। और कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं करने वाला बिकॉज वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर लेगा। आयनाइजेशन का कोई चांस नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पे फिर से एक कॉम्प्लेक्स गिवन है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, देखो अभी रिपीट हुआ ना, अभी लास्ट वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या था, वहां पे देखो ये क्वेश्चन अगस्त के अंदर फिर से रिपीट हो गया है, रिवर्स कर दिया। वहां पे नेम गिवन था, फॉर्मूला पूछा था। देखो यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला दे रखा है, नेम पूछा हुआ है। सो टेट्रामाइन देखो एक्वा नहीं आएगा बिकॉज अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो अमाइन के अंदर AA आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो टेट्रामाइन हो जाएगा, एक्वा हो गया, क्लोरिडा हो गया, कोबाल्ट हो गया, 3 क्लोराइड हो गया। यहाँ पे देखो कोबाल्टेट दे रखा है। ठीक है, तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज में डायरेक्ट क्या आएगा, नेम ऑफ मेटल आता है, न कि इसमें 8 लगता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो गाइस, क्वेश्चन तुम्हें ना यहाँ पे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हो, उसके बाद से मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ उसका सोल्यूशन भी देख सकते हो, तो एक छोटा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। और जो स्टूडेंट है, जो थोड़े एडवांस टाइप के स्टूडेंट है जिनको आता है, तो उस वीडियो को 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड में वीडियो को रन करके प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे स्टूडेंट्स टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। देखो, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट हो गया। देखो, Cl है, Cl माइनस NH3 है, और यहाँ पे H2 है, सारे के सारे यूनी हो गए। ये वाला देखो यहाँ पे ऑक्जेलेटो डाइडेंटेड लिगेंड है, चिलेट लिगेंड है, रिंग फॉर्म करेगा, कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोल रहा है कॉम्प्लेक्स डज नॉट फॉर्म कलर्ड सोल्यूशन। ठीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है वो कलर सोल्यूशन नहीं बनाएगा। तो कलर का फंडा तुमको पता ही है कि डी के अंदर 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो वहां पे क्या होगा, डी ट्रांजिशन होगा, उसकी वजह से कलर शो करेगा। बट मान लो कि डी में 0 है एंड डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा होगा, कलर लेस होगा। ठीक है, बट ऑलवेज नहीं होता, ध्यान रखना। उसमें कलर की दो केमिस्ट्री होती है, चार्ज ट्रांसफर एंड डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चार्ज ट्रांसफर चेक नहीं करना है, क्योंकि वो K1O4 और K2Cl2 में होता है। यहाँ पे तुम्हें जस्ट D0 या D10 चेक कर लो। तो देखो, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट 27 3D7 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी कॉपर है +2 है, सो 3D9 आ जाएगा। यहाँ पे देखो टाइटेनियम है +3 है, मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 3D1 हो जाएगा। देखो निकल है, दिख रहा है, तो निकल में क्या होता है, 3D8 एंड 4S2। अब देखो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है। स्ट्रॉन्ग फील्ड जब क्रिएट करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 3D10। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस, बिकॉज यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल है। चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट को ढंग से सीखो। मैं किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पे आंसर नहीं रटना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर तुम्हें कंसेप्ट ही अप्लाई करना होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे फिर से वापस बोल रहे, कंपाउंड डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो गाइस, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो पहले ध्यान रखो, कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, मींस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड नंबर पे जो होता है वो हमारे पास जो बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, बाइडेंटेड या फिर डाइडेंटेड बोल दो, फिर ट्राइडेंटेड। ठीक है, यूनी, ये एटलीस्ट 1 लिगेंड तो होना ही चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, देखो फटाफट से। नॉट बोला हुआ है, इसका मतलब कि वहां पे डाई वाले चेक कर लो। देखो EN डाई है, ये भी डाई है, ये शो कर लेगा, ये शो कर लेगा। ऑक्जेलेटो भी डाई है, देखो ये भी शो कर लेगा। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हो, है ना, 2 into 4 है ना, 2 into 2 इसका 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 6 हो गया। यहाँ पे सब में 6 6 दे रखा है, कोऑर्डिनेशन 6 है। यहाँ पे भी 4 + 2 6 हो जाएगा। पर देखो ये यूनी यूनी दिख रहे हैं, तो यूनी वाले जो होते हैं भले ऑक्टाहेड्रल हो, बट वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि उसके जो मिरर इमेजेस होते हैं वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाले ऑप्टिकल क्या होंगे, एक्टिव होंगे। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला जो होगा इनएक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और ये जो MCQ है वो तुम्हारा NCERT से, NCERT एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ध्यान से देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, इसको डिसोसिएट करेंगे तो Br- प्रोड्यूस होगा, इसको डिसोसिएट करूंगा तो सल्फेट प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब क्या हुआ यार, ये इसका एक्सचेंज हो गया, काउंटर आयन था लिगेंड बन गया, एंड लिगेंड जो है काउंटर आयन बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, देखो इसके मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या होंगे, स्फीयर के अंदर होंगे। आयनाइजेशन में काउंटर लिगेंड होता है, लिगेंड काउंटर होता है। लिंकेज में जो हमारे पास एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, NO2 इसका बन जाएगा ONO, तुम्हारे सिलेबस में ये है, और फिर CNS है, CNS माइनस एंड SCS माइनस। ठीक है, इसके अलावा CN भी होता है, CN माइनस NC माइनस। ये इसका पैर है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये दो का पैर से लिंकेज ये प्रेजेंट होंगे ना, लिगेंड्स NO2 प्रेजेंट है या फिर ये प्रेजेंट है, तो फिर ये प्रेजेंट है, तो वहां पे लिंकेज शो कर लेगा। सॉल्वेंट के अंदर जो है ना, सॉल्वेंट में क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट है यहाँ पे ना, बी जो है करेक्ट है। चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर क्या बोल रहा है, नॉट चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, तो चेक कर लो, यूनी प्रेजेंट होगा। यूनी जो होगा, देखो EDTA कैसा है, हेक्साडेंटेड है, ये हेक्साडेंटेड है। ऑक्जेलेटो डाइडेंटेड है। ठीक है, और ये जो है यूनी है, तो ये आंसर आ जाएगा। ये वाला भी डाइडेंटेड, इसको EN बोलते हैं, ये भी डाइडेंटेड है। ठीक है, तो ये वाला देखो गाइस, जो हेक्साडेंटेड लिगेंड है ना, EDTA, वो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करता है, ध्यान रखना। और EDTA पे चार्ज भी पता होना चाहिए।
सो EDTA पे -4 चार्ज होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। ये कई बार जेईई नीट में भी आ चुका है, यहाँ पे n लिख देते हैं, फिर n इक्वल टू क्या आएगा, तो n इक्वल टू -4। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो देखो जब भी हमारे पास जो T2G और EG जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, तो उन दोनों का जब स्प्लिटिंग होता है, तो स्प्लिटिंग होने के बाद देखो नीचे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इस टाइप से, ऊपर 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये है हमारे पास EG और ये है T2G। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ऑक्टाहेड्रल के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा नॉट बोलते हैं। अब बोल रहा हाई स्पिन, हाई स्पिन का मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है जंप मार के यहाँ पे चला जाएगा, तो उस कंडीशन में अपन बोल रहे कि जो डेल्टा नॉट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, लो होगी। मतलब गाइस स्प्लिटिंग जो होगा बहुत ही लो स्प्लिटिंग होगा, है ना, लो स्प्लिटिंग होगा, तो उस कंडीशन में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा पॉइंट कैसे किया मैंने। डेल्टा नॉट वहां पे तुम्हें क्या करना है, जब भी हाई स्पिन होगा, हाई स्पिन का मीनिंग होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने के बाद 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। इसका मतलब ये जो गैप है ना, वो गैप कम होगा। तो जब गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे बताओ, ऊपर चले जाएंगे। तो वहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, तो पेयरिंग नहीं होगा, और डेल्टा नॉट की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखो ये समझ लो, प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन के इक्वल होता है, ठीक है। एंड सेकेंडरी जो वैलेंसी होता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है। एकदम इजी है, चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो फटाफट से, दिख रहा है ये डाइडेंटेड लिगेंड है, तो क्या करोगे बोलो, 2 है, नंबर 2 है, और डेंसिटी कितनी है, 2 है, तो 2 × 2 प्लस ये यूनी है तो 2 × 1 कर दिया। देखो कितना आ गया टोटल, ये 6 हो गया ना टोटल। देखो तुम्हारे सिलेबस में बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना गाइस, वो बता देता हूँ, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, है ना, या 6 आएगा। लगभग 4 6 में घूमता रहता है, कई बार 5 भी आ सकता है। तुम्हें जस्ट क्या करना है, डेंटिसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड प्लस डेंटिसिटी इंटू नंबर ऑफ, कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमें फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो इस पे चार्ज कितना है बोलो, ऑक्सीलेटर पे चार्ज कितना होता है, -2, सो -2 × 2। इस पे चार्ज 0 हो गया, और इसको मैंने बोल दिया x, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। तो देखो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, +3, ठीक है। तो कोबाल्ट जो है तुमको पता होना चाहिए, कोबाल्ट या तो +2 के फॉर्म में होता है या तो +3 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, एंड ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है। देखो ये तो संभव ही नहीं है, ठीक है, ये हो सकता है, बट ये 4 नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 तो है ही नहीं, है ना। ये ऑलरेडी 2 + 2 4 हो रहा है, बट ये कैसा है, ये जो है वो डाइडेंटेड है। समझ में आ रहा पॉइंट। देखो आगे है यहाँ पे, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बोल रहा है कि किस टाइप का आइसोमेरिज्म होगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो है एक डाइडेंटल लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है, EN। सो ये जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिस ट्रांस भी होगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होगा। मतलब यहाँ पे GI भी पॉसिबल है एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है। समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने। देखो PT है ना, सो ये ऑक्टाहेड्रल है, बिकॉज EN कैसा है। तुम्हें जस्ट क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने का गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलो कितना है, 2 है, प्लस EN कितने है, 2, डेंसिटी कितनी है इसकी, 2 है, तो अब कितना आ गया, ये 6 आ गया। तो 6 के अंदर स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अब देखो ये EN मैंने बनाया, ये इसका ट्रांस बना दिया, ये Cl और ECl ट्रांस बन गया ना। अब इसका सिस बना सकते हो, ठीक है। तो सिस जो होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जो ट्रांस जो होगा ना, यहाँ पे मिरर इमेज रखोगे तो सुपर इम्पोज कर जाएगा। तो कितने आइसोमर्स बनेंगे इसके, 3 बनेंगे, 2 सिस के और 1 ट्रांस का, ठीक है। ये क्वेश्चन जेईई में भी आया हुआ है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। देखो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्बेड लाइट इज लोवेस्ट। देखो वेवलेंथ जो है लोएस्ट बोल रहा है, तुमको पता है कि E इज इक्वल टू आता है hμ इज इक्वल टू hc/λ। अब देखो लेमडा की वैल्यू क्या बोल रहा है, मिनिमम बोल रहा है। इसका मतलब गाइस जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एनर्जी हाई होगी। तो एनर्जी हाई कब होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर। तो तुम्हें क्या चेक करना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। देखो अमोनिया सब में कॉमन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, इसमें 5 है। अब देखो CN, तुमको पता है कि CN जो है वो अमोनिया के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करेगा, तो एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी एंड वेवलेंथ की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। समझ में आ रहा पॉइंट सभी को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेम कंपाउंड। देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने भी बताया था। Br अंदर चला जाएगा, सल्फेट बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये भी NCERT एग्जाम्पलर में डायरेक्ट दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, ये जेई में भी आ चुका है, नीट में भी आया हुआ है। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ आयंस बताओ, नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस होंगे। तो देखो इसमें पहले कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ, बोलो आयरन पे चार्ज कितना है, आयरन है +3, ये ना ये काउंटर खत्म हो गया, मेटल खत्म हो गया। अब यहाँ से तुम्हारा कॉम्प्लेक्स चालू होता है। देखो कॉम्प्लेक्स जानने का, कॉम्प्लेक्स का जो नेम है ना कैसे पता लगाओगे, पहले नंबर ऑफ लिगेंड होगा, फिर नेम ऑफ लिगेंड, ऐसे स्टार्ट होता है। ये बाहर का आयन है, ठीक है, या आउटर मतलब कैटायन है वो। चलो हेक्सा, तो साइनाइड कितने हैं, Cn यहाँ पे 6 है, और साइनाइड ऑफ फेरेट, फेरेट मतलब है यहाँ पे Fe आ गया, इसको क्लोज करते हैं। ऑक्सीडेशन में कितना है इसका, +2 है, तो देखो ये +2 का हो गया, ये -6 का हो गया। बोलो चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर, -4, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। अब देखो इस पे -4 है और इस पे कितना है बताओ, 3 है, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये 4 यहाँ चला जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, देखो Fe4 Cn6 और यहाँ आ जाएगा 3, तो 4, इसके 4 आयंस बनेंगे, इसके 3 आयंस, टोटल आयंस कितने हो जाएंगे हमारे पास, 7 आयंस हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पॉसिबल आइसोमर्स, देखो फिर से आ गया ना, ये कॉम्प्लेक्स गिवन है, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर लो तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा। बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 2x1 है ना, यूनी है तो 2x1, ये कितने 2 है और ये डाइडेंटेड लिगेंड है, तो 2x2 कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि वहां पे जीआई तो शो करेगा ही करेगा, बिकॉज डिफरेंट लिगेंड है ना, जीआई शो कर लेगा। ऑप्टिकल चेक करने के लिए तुम्हें चेक करना है कि वहां पे बाइडेंटेड टाइडेंटेड लिगेंड है कि नहीं है। तो देखो ये ऑक्सिलेटो कैसा है बताओ, ऑक्सिलेटो जो है वो डाइडेंटेड लिगेंड है, तो उस कंडीशन में क्या कर लेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर लेगा। अभी मैंने तुमको स्ट्रक्चर पहले पार्ट में बनाया था इस टाइप से, तो इसके देखो इसके सिस भी बनेंगे, ट्रांस भी बनेंगे, ठीक है। बट जो ट्रांस वाला होगा ना, देखो ये ऑक्सिलेटो है ना, ऐसा बन जाएगा और यहाँ पे H2O लगा देना, ठीक है, यहाँ पे H2O लग जाएगा, तो इसका ट्रांस बनेगा ये। वैसे ही यहाँ पे लगाओगे तो इधर इधर लगा दो तो सिस बन जाएगा, तो सिस वाला जो होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो सिस के 2 बनेंगे है ना, D और L, और ये आ जाएगा ट्रांस। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 3 आइसोमर्स, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, देखो बोल रहा है विल क्लिमसन कैटलिस्ट, ये भी कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, जेई नीट लेवल का क्वेश्चन है ये। चलो विल क्लिमसन के लिए तुमको पता होना चाहिए कि जो रोडियम होता है ये हमारा मेटल होता है, उसके अलावा हमारे पास 4 लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, 4। एक जो होता है ट्राइफॉस्फेन है ना, देखो यहाँ पे दे रखा है PH3P, इस टाइप से, यानी ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, क्या है ये, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। ये कितने, ये एक लिगेंड हुआ, ये ऐसे 3 लिगेंड्स होते हैं, और एक होता है क्लोरीन, ये ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा होता है ये रोडियम मेटल हो गया, और ये ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ठीक है, ऐसे ये 3 लिगेंड्स हो गए इसके, और ये क्या हो गया, एक सिंगल क्लोरीन। टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 4 लिगेंड्स हो गए, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ना आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। देखो 18 वाला फिर से अभी रिपीट हो गया, वहां पे उसका नेम दिया हुआ था, यहाँ पे इसका फॉर्मूला दे रखा है, तो एकदम ये इजी हो गया ना। देखो इसके 4 आयंस और इसके 3 आयंस, तो कितने हो जाएंगे, टोटल 7 हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखो फिर से क्वेश्चन, देखो गाइस कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो रिपीट हो भी सकता है, कंसेप्ट भी रिपीट हो सकता है, ध्यान रखो। तो तुम्हें मैंने बताया भी था कि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए क्या क्या सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें और कहीं अवेलेबल नहीं मिलेगा, और फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना ही है और एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक करना ही है। चलो तो फिर से वही फंडा लगा लो, क्या आ जाएगा बताओ, चिलेट लिगेंड आ जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज गाइस कंप्लीट होते हैं, चैप्टर 5 के एमसीक्यूज हमने कंप्लीट किया हुआ है। अब अगले सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के लिए लाइक कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।